नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र के मिर्जागंज में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मलिहाबाद और रहीमाबाद थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार देर रात मिर्जागंज में सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अवैध हथियार, सैकड़ों कारतूस और असलाह बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सलाउद्दीन को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। सलाउद्दीन की हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ 50,000 किस्त पर चलाने के लिए थे। 3,000 बंदूकें किसके लिए बनाई गई? लखनऊ में जिहादी फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस हिरासत में खड़े शख्स को गौर से देख लीजिए। ये वही शख्स है जो लखनऊ में जिहादी फैक्ट्री चलाता है, लेकिन योगी की फोर्स इस हकीम की करतूत का भंडाफोड़ कर चुकी है और हथियारों के जखीरे को भी बरामद कर लिया गया है। अपने बच्चों को स्कूल ले जा रहा है, स्कूल से वापस ला रहा है, अपने थोड़ी बहुत यही कोई हड्डी बैठालना। खुद लाला का एक्सीडेंट हो गया था, लाला की टांगें टूट गई थी, तो लाला उसके बाद जो है इतना ज़्यादा उसमें वो हो गए कि वही काम खुद करने लगे। मतलब खुद टूटे फूटे जहाँ इलाज कराते थे, कल्लू थे, कोई हड्डी बैठालते थे, तो लाला उन्हीं के साथ यहाँ बैठ गए, यहाँ काम करने लगे। कल एकदम से मालूम हुआ, हम चौराहे पे आम का काम चल रहा है, आजकल आम का सीजन है, कुछ मालूम नहीं किसी को, कुछ मेरा ट्रांसपोर्ट है चौराहे पे। जब रात में करीब 2 बजे 1 बजे मालूम हुआ कि लाला के घर ऐसा मिला, तो लोग ये है तो कैसे हो सकता, और अगर है तो भाई कुछ मिला है तभी इतना बड़ा उनके ऊपर ब्लेम लगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिला, कुछ ना कुछ तो है। मुहर्रम से पहले राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र में महज कुछ दूरी पर चल रहे एक अवैध असला फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। ये फैक्ट्री सलाउद्दीन उर्फ लाला के मकान में चल रही थी। थाना मलिहाबाद पर जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलिहाबाद उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाउद्दीन उर्फ लाला सन ऑफ शहाबुद्दीन, जो मलिहाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। घटनाक्रम के बारे में अन्य जो जानकारियां हैं वो हासिल की जा रही हैं। मौके पर टीम अभी क्रियाशील है। सलाउद्दीन उर्फ लाला का घर, हथियारों का जखीरा बरामद, 8 जिंदा कारतूस, 1 राइफल, अर्धनिर्मित 4 बट, AR गन, 6 बांका, 2 छुरी, 1 आरी, 3 पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, 22 बोर का तमंचा, 2 देसी तमंचा, 22 बोर का, 10 कारतूस, 68 कारतूस, 22 बोर, 30 कारतूस, 12 बोर, 40 खोखा कारतूस, 22 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 32 बोर, 1 खोखा कारतूस, 32 बोर, असलाह बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस और एसटीएफ की प्रारंभिक जांच में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि सलाउद्दीन का अवैध हथियारों का कारोबार किसी बड़े नेटवर्क या आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है। छापेमारी के दौरान बरामद हथियारों की प्रकृति और उनकी भारी मात्रा ने जांच एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियार कहां सप्लाई किए जा रहे थे और इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। संवाददाता राज यादव, हिंदी खबर। मलिहाबाद का रहने वाला लाला सलाहुद्दीन पेशे से एक हकीम बताया जा रहा था। आपको बता दें, लाला सलाहुद्दीन का ये घर है और इसी घर से पुलिस ने विदेशी हथियार और लमसम 300 से ज्यादा असलहे बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि उसमें कई विदेशी हथियार भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि लाला सलाहुद्दीन पेशे से एक डॉक्टर था, लेकिन वो शिकार का बहुत आदी था। इसी घर से आपको बता दें कि जानवरों की खाल भी पुलिस ने बरामद की है। लखनऊ से हिंदी खबर के लिए राज यादव।
तो सवालों में जखीरा, किशोर इशारा, कहां से आया हथियारों का इतना बड़ा जखीरा? सबसे बड़ा सवाल। हथियारों को एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा था। त्योहारों के दिन किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की क्या साजिश रची जा रही थी? 300 से ज्यादा कारतूस किस पर चलाने के लिए लाए गए थे? क्यों इकट्ठा किया जा रहा था? और क्या गिरफ्तार सलाउद्दीन का कोई आतंकी कनेक्शन है? हालांकि वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में पुलिस जरूर तलाशने की कोशिश करेगी। और हमारे और आप जैसे जितने भी लोग हैं, जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो भी इन सवालों का जवाब चाहते हैं, क्योंकि ये तो भंडार था। आपने देखा होगा हथियारों का एक भंडार, हथियारों का बड़ा जखीरा। आखिर सलाउद्दीन इसका क्या करता था? वो क्या चाहता था? उसकी मंशा क्या थी? ये अपने आप में एक अहम सवाल। आगे बढ़ेंगे। नोएडा के सेक्टर 55 स्थित एक वृद्धाश्रम से कल जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया।